हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास केवल दो ही कांस्टेंट इक्वेशन होते थे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में हमारे पास तीन कांस्टेंट इक्वेशन होंगे और इनकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास इस तरह से, सॉल्व द फ्लोइंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें कांस्टेंट दिए हुए होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इक्वलिटीज़ की फॉर्म में लिखते हैं। तो इनको इक्वलिटीज़ के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है इसको लेते हैं 5x1 प्लस 10x2 एंड इसको कर देंगे हम इक्वल टू 50। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसको लेंगे हम, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर 8x1 प्लस 2x2 और इसको भी हम इक्वल का साइन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 16। इसी तरह से हम यहाँ पर 3x1 ले लेंगे और माइनस 2x2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमें इनको यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है और इनको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा और इसी तरह से ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, यानी कि x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक होते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पर पता होगा, या फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लास्ट वाली वीडियोस देख लीजिएगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम x1 की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो 5, x1 की जगह पर हम 0 रखेंगे प्लस, और यहाँ पर बचेगा हमारा 10x2 और इधर बचेगा हमारा 15। तो यहाँ से x2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 5। तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। इसी तरह से जब हम x2 की जगह पर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x1 बच जाएगा और इधर बच जाएगा आपका 50 और यहाँ से आ जाएगा 10, यानी कि x1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10। तो इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड लेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x1 x2 और इसको इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ 0। तो देखिए जब हम x2 में क्या करेंगे, x1 की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x2। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। इसी तरह से इस इक्वेशन में जब हम x2 की जगह पर 0 रखेंगे तो देखिए पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 8x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। और इसी तरह से हम यहाँ पर थर्ड वेरिएबल ले लेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, 0 0, यही मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 की जगह पर 0 रखना है, यानी कि इस 0 को आपको x1 की जगह पर रखना है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x2 बचेगा और इधर 6 बचेगा। तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हम x2 की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3x1, और जब हम यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इनको हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10,0, ये हो जाएगा 10,0 और ये हो जाएगा 0,5, यानी कि 0,5। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,0, यहाँ पर आ जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा 0,8, 0,8। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2,0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2,0 और ये हो जाएगा 0,3। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या होता है, हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो यहाँ पर हम सेकंड स्टेप होगा हमारा, स्टेप नंबर सेकंड में हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपको लाइन ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पर देखिए जो पहली आपको इक्वेशन दी हुई है इसमें क्या साइन, ये जो साइन है यहाँ पर यही आपको हेल्प करेगी कि हमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ये साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर लेस देन का मतलब होता है बिलो, यानी कि लेफ्ट। हम बिलो भी बोल सकते हैं या फिर हम यहाँ पर इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है अबो, अबो, या फिर हम इसको राइट भी बोल सकते हैं। अभी सिर्फ आप इसको समझिए, और जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारे और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अबो, और यहाँ पर हो जाएगा राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से दो लाइन बना लीजिएगा, x1 की और x2 की। और मैं यहाँ पर इनके पॉइंट भी लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन जो आई थी, यानी कि जो पहले वाली इक्वेशन है, इसके पॉइंट हमें क्या मिले थे, 10,0। तो यहाँ पर आया था 10,0 और एक आया था 0,5, 0,5। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी क्या, उसके पॉइंट 2,0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2,0 और 0,8। और जो लास्ट वाली थर्ड वाली इक्वेशन थी हमारे पास, उसके पॉइंट क्या थे हमारे, 2,0 और 0, 2,0 और 0,-3, 0,-3। ये हमारी इक्वेशन थी। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट क्या है, देखिए 10,0। तो यहाँ पर 10,0 कहाँ पर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर होगा 10,0, यहाँ पर होगा 10,0। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, हमारी सेकंड पॉइंट है यहाँ पर 0,5। तो 0,5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 0,5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो इस तरह से हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। आप स्केल का यूज़ करके इनको और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे और इनको आपस में हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा इसको हम अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं। आप स्केल का यूज़ कीजिएगा जिससे ये और अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ये, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिला लीजिएगा। अब ये देखिए ये जो लाइन हमने खींची है, किस इक्वेशन की खींची हमने, इस वाली इक्वेशन की, यानी पहली इक्वेशन की हमने यहाँ पर लाइन खींची है। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन क्या कहता है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि बिलो, लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइन है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन से बिलो रहना है, यानी कि नीचे की तरफ रहना है, लेफ्ट की तरफ रहना है। तो हमें क्या करना है, इसके ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इसको हमें इस तरह से डार्क कर देना है। क्योंकि अब हमारा काम क्या होगा, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा फिजिबल रीजन का। और फिजिबल रीजन का मतलब होता है कॉमन एरिया। अब इसी तरह से हम सेकंड लाइन को लेंगे, यानी कि सेकंड लाइन की जो पॉइंट है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, 2.0। तो 2.0 यहाँ पर होगा, सॉरी 2,0 यहाँ पर होगा एक, और एक है यहाँ पर 0,8, और 0,8 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब इन दोनों लाइन को आपस में ऐसे हमें ड्रॉ कर देना है। आप यहाँ पर स्केल का यूज़ कीजिएगा जिससे आपकी जो लाइन होगी वो और अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी जो लाइन आई है किस पॉइंट को यूज़ करके आई है, 20 को और 08 को, और ये किस लाइन के पॉइंट है, सेकंड लाइन की। यहाँ पर हमने लाइन का नाम ये हम ले देते हैं, यहाँ पर ये हमारी सेकंड लाइन है, सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये कहता है क्या है सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। ग्रेटर का मतलब क्या है कि ये जो लाइन खींची है हमने, ये वाली लाइन, इसके हमें राइट की तरफ रहना है, यानी कि ऊपर की तरफ रहना है। कि ये कहता है कि जो फिजिबल रीजन होगा वो इससे ऊपर की तरफ होगा। तो इससे नीचे का जो एरिया है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। क्योंकि अब जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो इस लाइन से ऊपर की तरफ होगा, यानी राइट साइड में होगा। ये जो है ये इसका राइट पार्ट है इधर जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से हम थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसकी पॉइंट की हेल्प से
थर्ड वाली जो इक्वेशन है इसकी पॉइंट के हेल्प से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। पॉइंट क्या है 2,0, यानी कि 2,0 कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा 2,0। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या है 0,-3, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा 0,-3। तो चलिए अब हम -3 और 2 को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि अब तक हमने 2 लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो इसको आप स्केल्स की हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा तो ये परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, -3 इधर से लेना है और इस 2 को लेना है, और इन दोनों को लेकर हमें क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो सिंपली आप इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और ये जो लाइन बनी है ये हमारी थर्ड लाइन बनी है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन हमने किस पॉइंट से बनाया है, ये थर्ड लाइन बनाया है हमने इस पॉइंट से, और ये क्या कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और हमने जाना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है अबो या फिर राइट। इस अबो और राइट का मतलब क्या है कि जो हमारा फिजिबल रीजन होगा, जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो क्या होगा, इस लाइन से, यानी कि जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इससे अबो की तरफ, यानी कि इससे ऊपर की तरफ होगा या राइट। तो इस लाइन का राइट क्या होगा, इधर की तरफ होगा। तो इसके लेफ्ट में जो रीजन बनता है इसको हम क्या कर देंगे, इधर से इरेज कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम इसको साफ कर देंगे। और ये जो राइट वाले रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। तो मैं इसको इधर से इस तरह से डार्क कर देता हूँ। तो जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा वो इस वाले एरिया में बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पॉइंट बनते हैं। एक तो पॉइंट ये बनता है, एक पॉइंट हमारे पास ये बनता है, और एक पॉइंट हमारे पास ये बनता है। तो देखिए हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इसकी भी वैल्यू हमारे पास है, और इस वाले पॉइंट की भी हमारे पास वैल्यू है। तो इस वाले पॉइंट की हमारे पास वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 2,0, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पर हो जाएगी 10,0। और इस वाली पॉइंट की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इस वाली पॉइंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। आपको स्केल से पहले यहाँ पर रखना है और इसको नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए जहाँ पर जिस पॉइंट से मिल रहा है, तो यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर ये 4 से आकर मिल रहा है। और अगर मैं इसको इधर ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये इधर कहाँ पर मिल रहा है, जाके यहाँ पर ये मिल रहा है 3 से जाकर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बन जाएंगे आपके वो बन जाएंगे 4 और 3। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई है, पॉइंट A, B एंड C। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट और नेक्स्ट वाला जो स्टेप बचता है उसमें हमें क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, स्टेप 3 फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है इसके देखिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब इस इक्वेशन में जो पहले मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, z = 100x1 + 6x2। तो ये वाली जो यहाँ पर इक्वेशन थी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हमें मैक्सिमम दिया हुआ था। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि इन सभी जो पॉइंट है इनकी वैल्यू रखेंगे, और जिस पॉइंट को रखकर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी वही क्या होगा, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट बने हैं। ए पॉइंट है हमारा 2,0, और जो बी है हमारा वो है 10,0, और इसी तरह जो सी है वो हमारा है 4,3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो देखें यहाँ पर करना क्या है, x1 की जगह आपको 2 पुट करना है। तो 100 × 2 + 16, और x2 की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसी तरह से हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट वाली जो पॉइंट है इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 10 पुट करेंगे x1 की जगह पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 × 10 लाइक दिस 60, और यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे x2 की जगह पर। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ से आ जाएगा 1000। इसी तरह से अब हम क्या पुट करेंगे, 4,3। तो यहाँ पर देखिए 100 × x1 की जगह पर आप 4 पुट कर दीजिएगा, और 60 ×
x2 की जगह पर आप क्या कर दीजिएगा, 3 पुट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूंगा और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 400 और यहाँ पर हो जाएगा ये 180। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 वैल्यू आई है, 580 आया है, एक 1000 आया है और एक यहाँ पर 200 आया है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हमें मिली है वो कहाँ पर मिली है, ये मिली है 1000 पे। और ये 1000 हमें कहाँ से मिला है, ये मिला है 10 और 0 को पुट करके, यानी कि बी वाली वैल्यू को पुट करके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें किस पॉइंट पर मिला है, 8 पॉइंट। हम पॉइंट का नाम लिख देंगे यहाँ पर। पॉइंट क्या है हमारा, बी है। तो यहाँ पर बी है हमारा x1 और x2 और इधर इसकी वैल्यू भी हम लिख देंगे 10,0 और यहाँ पर हम लिख देंगे दैट्स वाई जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, यहाँ से हमको 100 मिली है। तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है। और अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या इंजीनियरिंग के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।